क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो कभी पढ़ा लिखा न था, मगर उनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया, उंगलियों से पानी के चश्मे बहने लगे और जिनकी दुआ से नामुमकिन मुमकिन बन गया। नाजरीन, आज की इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऐसे मौजज़े जो कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अक्ल में ये बात आती ही नहीं है इंसानी अक्ल में कि क्या ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बहुत बड़े मौजज़े हैं। आएँ ये वीडियो गौर से देखें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। क्या आपने कभी सोचा है चलें वीडियो कि एक इंसान जो कभी पढ़ा लिखा न था, मगर उनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया, उंगलियों से पानी के चश्मे बहने लगे और जिनकी दुआ से नामुमकिन मुमकिन बन गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हैरत अंगेज मौजिज़ात जो दिल को झंझोड़ देते हैं और रूह को सुकून देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ ऐसे मौजिज़ात भी हैं जिनका आमतौर पर जिक्र नहीं किया जाता, ऐसे खारिक़ुल-आदा वाक़यात जो इंसानी फ़हम से बालातर हैं, जहां पहाड़ टूटकर बिखर गए, जहरीला गोश्त खुद कलाम करने लगा, दरख्त चलकर हाजिर हुए और खजूर का तना रो पड़ा। सबसे हैरानकुन पहलू ये है कि इनमें से कई निशानियां सिर्फ उस जमाने तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि आज के दौर और आने वाले फितन की तरफ भी इशारा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऐसे पोशीदा मोजिज़ात जो आपके दिल को झंझोड़ देंगे, आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे और मुमकिन है आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो महज तारीख नहीं, बल्कि नबूवत की रोशन दलील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मोजिज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम्हें उस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो उस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरतुल बकरा। एक मौके पर उतबा बिन रबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, तुम हमारे खानदान और कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हें हमारे यहाँ इज्जत हासिल है, मगर तुमने अपने इस दावे के जरिए हमारी कौम में तफरका डाल दिया है, हमें नादान कहा है, हमारे माबूदों और दीन को बुरा कहा है और हमारे आबाओ अजदाद को गुमराह करार दिया है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे दरमियान तलवारें चलेंगी और हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। मैं तुम्हारे सामने चंद पेशकशें रखता हूं, शायद तुम उनमें से कोई कबूल कर लो। फिर उसने कहा, अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम हम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे और हर मामले में तुम्हारी राय को मुकद्दम रखेंगे। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, और अगर तुम पर किसी जिन का असर है तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और उस पर जितना खर्च आएगा वो सब हम बर्दाश्त करेंगे, यहां तक कि तुम मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और वक़ार के साथ उसकी बात सुनी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल की गई है, रहमान और रहीम की तरफ से, अरबी ज़बान में, जिसकी आयात वाज़े तौर पर बयान कर दी गई हैं, खुशखबरी सुनाने वाली और डर सुनाने वाली उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। मगर अक्सर लोग रूह गर्दानी करते हैं और सुनते नहीं। वो कहते हैं, हमारे दिल उस चीज से पर्दे में हैं जिसकी तुम हमें दावत देते हो, और हमारे कानों में बोझ है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब हाइल है। कह दीजिए, मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, बस उसी की तरफ सीधे हो जाओ और उसी से मग़फ़िरत तलब करो, और मुशरिकीन के लिए दर्दनाक अजाब है। उतबा ये आयात सुनता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई और सजदा अदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबुल वलीद, क्या तुमने सुन लिया? उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने सुन लिया।
फिर वो खामोशी से उठा और वापस लौट गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम होता है कि उतबा की सारी ताकत खत्म हो गई है। उतबा ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे कलिमात सुनाए हैं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने। अल्लाह की कसम, ये न शेर है, न जादू, और न ही कहानियों की बातें हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल और दीगर मुशरिक सरदार काबा के सहन में बैठे थे। अबू जहल ने कहा, लात और उज्जा की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने सजदा करेंगे तो मैं उनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और उनका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूंगा। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज अदा की और सजदा फरमाया। अबू जहल उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही करीब पहुंचा अचानक खौफजदा होकर रुक गया। उसने अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाए और पीछे हट गया। मुशरिकीन ने पूछा, क्या हुआ? अबू जहल ने कहा, जैसे ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, मैंने अपने सामने आग से भरी एक खंदक देखी और परों की निहायत खौफनाक आवाजें सुनी। जब यह वाकया बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मजीद करीब आता तो फरिश्ते उसे अपने परों से चीर फाड़ देते और उसी आग में फेंक देते। फिर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, बेशक इंसान सरकशी करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है, हालांकि उसे अपने रब ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो एक बंदे को नमाज से रोकता है? क्या वो हिदायत पर है या तकवा का हुक्म देता है? क्या वो झुटलाता है और मुंह मोड़ लेता है? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं। अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, झूठी और गुनाहगार पेशानी को। फिर वो अपनी मजलिस वालों को बुला ले, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं। उसकी बात ना मानो, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के फितना की खबर भी पहले ही दे दी थी। हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम फरमा रहे थे। इसी दौरान जुल्खुवैसरा नामी एक शख्स ने निहायत गुस्ताखी से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इंसाफ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे हलाकत हो। अगर मैं इंसाफ न करूं तो फिर कौन इंसाफ करेगा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उसका सर कलम कर दूं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी तरह के लोगों में से आगे चलकर एक ऐसा ग्रोह निकलेगा कि तुम उनकी नमाजों और रोज़ों को देखकर अपनी इबादत को हकीर समझोगे। वो कुरान की तिलावत करेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी उनके दिलों तक असर नहीं करेगा, और वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीर कर निकल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक खास निशानी भी बयान फरमाई कि उनमें एक शख्स ऐसा होगा जिसके बाजू पर गोश्त की उभरी हुई गुलटी होगी, और बाद में वाक़अतन ऐसा ही हुआ। ये लोग बेहतरीन मुसलमानों के खिलाफ बगावत करने लगे, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम पेशगोई थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर किया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल होता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो नहीं किया होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस बात का जवाब अता फरमा दिया है जिसके बारे में मैंने दुआ की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फरिश्ते आए। एक ने पूछा, इस शख्स को क्या हुआ? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पूछा गया, किसने? जवाब मिला, लबीद बिन अल आसम ने। फिर पूछा गया, किस चीज में? जवाब आया,
कंघी, उसमें फंसे हुए बाल और खजूर के खुशे के गिलाफ में। पूछा गया, कहाँ रखा गया है? जवाब मिला, जरवान के कुएं में। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और फरमाया, ये वही जगह है जो मुझे दिखाई गई थी। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू की हकीकत से आगाह फरमाया और शिफा भी अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होने का वाक़या भी निहायत अजीम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सहाबा किराम को पानी की शदीद कमी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ पानी लाओ, चाहे थोड़ा ही हो, जो एक वुज़ू के लिए काफ़ी हो। मैंने लोगों से पूछा, मगर किसी के पास पानी ना था। फिर मैं एक अंसारी के पास गया। उसके पास सिर्फ इतना पानी था जो एक आदमी के लिए काफ़ी हो। मैं वो ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लश्कर का बड़ा बर्तन लाओ। जब बर्तन लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां उसमें रख दी और फरमाया, बिस्मिल्लाह कहो और मेरे हाथों पर पानी डालो। जैसे ही मैंने पानी डाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी जोश मारकर निकलने लगा, यहां तक कि पूरा बर्तन भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पानी चाहिए आकर ले जाए। चुनांचे पूरा लश्कर आया, सब ने अपने बर्तन भर लिए और आखिर में भी वो बर्तन लबरेज रहा। किसी ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, कितने लोग थे? उन्होंने फरमाया, हम 1500 थे, और अगर 1 लाख भी होते तो ये पानी सबके लिए काफी होता। एक अजीम मोजिज़ा ये भी था कि दरख्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो जाते थे। रिवायत में आता है कि एक सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे की जरूरत पेश आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरख्तों को हुक्म दिया। वो अपनी जगह से हरकत करके करीब आ गए और आपके लिए पर्दा बन गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो आपने दोबारा हुक्म दिया और वो फिर अपनी अपनी जगह वापस चले गए। ये मंजर सहाबा कराम ने अपनी आंखों से देखा। इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी निशानियां अता फरमाई थीं कि बेजान और खामोश मखलूक भी आपके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देती थी। ये अल्लाह की कुदरत और सच्ची नबूवत की रोशन दलील थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहरीला गोश्त पेश किए जाने का वाक़या भी निहायत मशहूर है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जहर आलूद बकरी पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा लिया, मगर फौरन रुक गए और सहाबा को भी फरमाया, अपने हाथ रोक लो। रिवायत में आता है कि गोश्त के टुकड़े ने अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि इसमें जहर है। फिर उस औरत को बुलाया गया। जब उससे पूछा गया तो उसने एतराफ़ किया कि वो ये देखना चाहती थी कि अगर आप वाकई नबी हैं तो अल्लाह आपको इससे महफूज रखेगा। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर से आगाह फरमाया और अपनी हिफाजत का एक और मोजिज़ा जाहिर किया। कुरैश के जालिमाना मुआहिदे का वाक़या भी अल्लाह की निशानियों में से एक है। सीरत में मज़कूर है कि जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम और उनके साथियों के खिलाफ समाजी और तिजारती बाइकॉट का एक जालिमाना मुआहिदा लिखकर काबा में लटका दिया, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि दीमक उस पर मुसल्लत कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि उस सहीफे में जुल्म, क़त्अ रहमी और नाइंसाफ़ी के तमाम अल्फाज दीमक खा चुकी है, सिवाय अल्लाह के नाम के। फिर अबू तालिब कुरैश के पास गए और कहा, मेरे भतीजे ने मुझे ये खबर दी है, तुम अपना सहीफा ले आओ। अगर उनकी बात सच साबित हो तो इस जुल्म को ख़त्म कर दो। जब कुरैश ने वो तहरीर खोली तो वाकई जालिमाना अल्फाज मिट चुके थे और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को जाहिर फरमा दिया
और बिलाखिर वो जालिमाना मुआहदा टूट गया। कतादा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी निहायत मशहूर है। ग़ज़वा उहुद के दिन एक तीर उनकी आंख पर लगा और आंख निकलकर रुखसार पर आ गई। दर्द इस कदर शदीद था कि वो सोचने लगे कि उसे निकाल दी। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने मुबारक हाथ से आंख को वापस उसकी जगह रख दिया। उसी लम्हे दर्द खत्म हो गया और आंख फौरन ठीक हो गई, बल्कि इतनी कामिल हो गई कि सेहतमंद आंख और उसमें कोई फर्क महसूस न होता था। कंकरियों की तस्बीह का मोजिज़ा भी मशहूर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़र मौत के कुछ सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें अशस बिन कैस भी था। उन्होंने कहा, हमने आपस में खुफिया बात तय की है, अगर आप हमें बता दें तो हम यकीन कर लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐसी बातें जादूगर करते हैं और वो सब जहन्नम में हैं। फिर उन्होंने कहा, तो हमें कोई निशानी दिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से चंद कंकरियां उठाईं और फरमाया, इनसे मेरी नबूवत की दलील देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह करने लगी। हज़र मौत के लोगों ने ये मंजर देखा तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये ना जादू है और ना फरेब, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खजूर के तने के रोने का वाक़या भी निहायत मारूफ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मस्जिद में एक खजूर का तना था जिसके सहारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े होकर खुतबा देने लगे तो वो तना जुदा होकर जोर जोर से रोने लगा, बिल्कुल उस ऊंटनी की तरह जो अपने बच्चे से जुदा हो जाए। हम सब ने उसकी आवाज सुनी और हैरान रह गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उस तने के पास तशरीफ ले गए और अपना मुबारक हाथ उस पर रखा तो वो फौरन खामोश हो गया, गोया उसे तसल्ली दे दी गई हो। ग़ज़वा खंदक के दिन सख्त चट्टान का टूटना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजिज़ात में से है। सहाबाए कराम खंदक खोद रहे थे और भूख व थकन से निढाल थे। इसी दौरान एक सख्त चट्टान आ गई जो टूट नहीं रही थी। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और रिवायत में आता है कि 3 दिन की भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बना हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और उस चट्टान पर ज़रब लगाई तो अल्लाह के हुक्म से वो रेत की तरह बिखर गई। ये मंजर देखकर सहाबा ने अल्लाह की कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची नबूवत की एक और निशानी देखी। सीरत में आता है कि ग़ज़वा उहद के दिन दुश्मन हर तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर थे। हज़रत नाफ़े बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मुहाजिर ने बयान किया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और कोई तीर आप तक न पहुंच सका। इसी दौरान अब्दुल्ला बिन शिहाब पुकार रहा था, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाओ, मगर हाल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब होने के बावजूद उसकी नज़र में न आए। ये भी अल्लाह ताला के ही से हिफाजत की एक अजीब निशानी थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जबल उहद पर तशरीफ ले गए। जब ये मुबारक हस्तियां उस पर चढ़ें तो पहाड़ लरजने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उहद, ठहर जा, क्योंकि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। ये इरशाद होते ही पहाड़ पुरसुकून हो गया। इस वाक़े में एक तरफ ये जाहिर हुआ कि पहाड़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो गए, और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिद्दीक होने और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत की पेशगोई भी फरमा दी, जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की कई ख़तरनाक निशानियां भी पहले ही बयान फरमा दी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार किया
کہ ایک ایسا دور آئے گا جب گناہ عام ہو جائیں گے، لوگ ظاہری ترقی میں آگے ہوں گے مگر باطنی طور پر دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین دھسنے، صورتیں بدلنے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسی سزائیں بھی ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو دوسرے ناموں سے پئیں گے، لہو و لعب اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے، اور جب نافرمانی کھلم کھلا پھیلنے لگے گی تو اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ یہ صرف مستقبل کی خبریں نہیں بلکہ امت کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو اس کا انجام نہایت سنگین ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ پیش گوئیاں ہمیں صرف حیران نہیں کرتی بلکہ ہوشیار بھی کرتی ہیں کہ دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو ورنہ فتنوں اور عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک سفر کے دوران لشکر کو پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوا۔ ایک کنویں میں تھوڑا سا پانی باقی تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے پانی جوش مار کر نکلنے لگا، یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا اور سکون کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے زمین دھسنے کے واقعات کی نشاندہی بھی فرمائی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا وہاں نیک لوگ بھی ہوں گے تو بھی زمین دھس جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائیاں زیادہ عام ہو جائیں گی۔ غزوہ تبوک کے سفر میں کھانے میں برکت کا واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانا بہت کم رہ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو کچھ ہے لے آؤ۔ انہوں نے اپنی جھولی میں سے تھوڑا سا کھانا نکالا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگ کھانے لگے۔ تھوڑا سا کھانا تھا مگر اللہ کے حکم سے اس میں ایسی برکت ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ ہوتی تو ہم اسی کھانے سے مدینہ تک کھاتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی برکت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بے شمار واقعات کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان ایسی قوموں سے مقابلہ کریں گے جن کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور وہ بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے ساتھ ایک امن کے معاہدے کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ ایک زمانے میں مسلمان 3 لشکروں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ بعض روایات میں ہند کے بارے میں بھی پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ یہ سب وہ خبریں ہیں جو بعد کے زمانوں کے لیے ایک تنبیہ اور غور و فکر کا ذریعہ بن کر سامنے آئیں۔ اسراء و معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اور روشن معجزات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس بابرکت رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عظیم سفر عطا فرمایا جو انسانی طاقت سے بالا تر تھا۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج عطا کیا گیا۔ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائی، جنت اور جہنم کے بعض مناظر کا مشاہدہ کیا اور آخر کار وہ بلند مقام عطا ہوا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اسی رات امت کو نماز کا عظیم تحفہ عطا ہوا جو ابتدا میں 50 تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 کر دی گئیں، مگر ثواب 50 ہی رکھا گیا۔ اسراء و معراج صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی عظیم تسلی، عزت اور قرب الہی کی روشن علامت ہے۔
इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात और पेशगोइयाँ सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और नसीहत का ज़रिया बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाएगा, झूठ आम हो जाएगा और सच को झूठ और झूठ को सच कहा जाएगा। लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो जाएंगे कि आखिरत को भुला बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और लोग दीन के मामलात में बगैर इल्म के फैसले करेंगे, जिससे खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये तमाम बातें आज के दौर में वाज़े तौर पर नजर आती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की एक और रोशन दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए हिदायत है, चाहे वो इबादात हों, मामलात हों या अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि सब्र, सच्चाई, अदल और रहमदिली ही कामयाबी का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात हमें सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करने और अल्लाह ताला के करीब करने के लिए हैं। अगर हम इन निशानियों पर गौर करें तो हमें ये एहसास होता है कि ये दीन सच्चा है और इसका पैगाम क़यामत तक के लिए है। अब वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालें, गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ इसी में है। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात और मालूमात आप तक पहुँचती रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।